हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment is option A biosphere, option B ecosystem, option C environment and option D none of these. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेचर की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. अब नेचर क्या होती है? नेचर इज सो ह्यूज. नेचर में सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं. दैट मीन्स कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी किस में आती हैं? नेचर में आती हैं. इफ वी टॉक अबाउट लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे? जितनी भी एनिमल स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे? वाटर रिसोर्सेज आ जाएंगी, सॉइल, एयर, एनर्जी रिसोर्सेज, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वो सभी किस में आ जाते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर में आ जाते हैं. अब नेचर में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस. तो अगर हम बात करें फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर की, तो ये क्या होता है? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. और इकोसिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं? इकोसिस्टम is a system in the nature जिसमें living organism, in which living organism interact with its surrounding environment. its surrounding environment. अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? उसमें अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सेम स्पीशीज के भी और डिफरेंट स्पीशीज के भी, और वहां पर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर भी होते हैं, जैसे कि वाटर रिसोर्स है, सॉइल है, एयर है, एनर्जी रिसोर्सेज है. वो सभी किस में होते हैं? सराउंडिंग में होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है फॉर इट्स सर्वाइवल, दोज इंटरेक्शंस और दोज सिस्टम ऑफ दोज इंटरेक्शन इज नोन एज द इकोसिस्टम. क्या कहा जाता है उस सिस्टम को, इंटरेक्शंस के? इट इज द इकोसिस्टम एंड इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. अब अगर हम बात करें बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ. बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ जिस पर क्या होता है? जहां पर लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, और वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट. जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और बायोटिक कंपोनेंट होता है नेचर का, उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है. और बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट इज द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. और हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है? सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी उसकी सराउंडिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? उसका एनवायरनमेंट कहा जाता है. सो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एनी फिश, तो फिश कहाँ पर रहती है? वाटर में रहती है. सो उस फिश का एनवायरनमेंट कैसा होगा? एक्वेटिक एनवायरनमेंट होगा. और अगर जो हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं. तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है. सो दिस इज द एनवायरनमेंट. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेचर की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज द इकोसिस्टम. सो फॉर दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी, इकोसिस्टम.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.